Hello friends, this is Muhammad Afzal. Now we are going to solve trending questions from algebra. If within bracket 1 minus 2 within bracket 1 minus 2 upon 3 to power x is equal to 9 to power minus 2, then find the value of x. यानी हमको जो है वैल्यू इसको फाइंड आउट करना है। और हमने जो है इसका वीडियो हमने जो है एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, मैंने जो हमने अपलोड भी किया है और इसमें 4 ऑप्शन भी दे रखा है। मैंने उसको जरूर बताएं कि कौन सा ऑप्शन होगा। और फिलहाल हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या आता है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 2/3 एक्स इजकल टू 9 टू पावर माइनस 2। अब इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं, इसको कर दीजिए आप 3 1 3 और 3 से 2 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? ये 1/3 आ जाता है दोस्तों, टू पावर एक्स इजकल टू, अब ये है 9, तो 9 को हम लोग पावर कर देते हैं 3 के। अब 3 टू पावर 2 माइनस 2, इस तरह से ये 2 2 4 हो जाता है, तो 3 टू पावर माइनस 4। ओके, और ये दोस्तों जो माइनस के फॉर्म में लिखा हुआ है ये एक्सपोनेंट, इस एक्सपोनेंट को यानी निगेटिव एक्सपोनेंट को, ये जो क्या कहते हैं इसको, ऋणात्मक घात जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग को करना होगा पॉजिटिव में। तो जैसे ये पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1/3। देख रहे हैं? तो अब आपका जो क्वेश्चन है, देखिए यहां पे आंसर आ चुका है, x इजकल टू 1/3 टू पावर 4। तो इस तरह से ये देख रहे हैं, ये कैंसिल हो जाता है और आपका जो आंसर है वो x इजकल टू 4 आ जाता है। तो 4 इज द राइट आंसर। देख रहे हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। Hello guys, welcome to my YouTube channel and Facebook channel Dr. Math Science. This is मोहम्मद अफजल, और यहाँ पे मैं जो है एक यूनिक क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम तो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका जो है आंसर क्या आता है, व्हाट इज द राइट आंसर। ओके, तो जो यहाँ पे देख रहे हैं कि इफ x बाई वाई इजकल टू 6/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को जो है, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, हम क्या करते हैं कि इसको x बाई वाई के फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई स्क्वायर अब प्लस 1, इस तरह से। उसी तरह से नीचे वाले को भी लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1। देख रहे हैं? अब क्या करना होगा कि जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे x बाई वाई की वैल्यू जो है 6/5 है, वही वैल्यू हमको इसमें पुटअप कर देना होगा। बल्कि हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इस तरह से, बात एक ही है, दोनों सेम है। इस तरह से कर लेते हैं। ओके, ये दोनों सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब जो है x बाई वाई देख रहे हैं, दोनों की वैल्यू यहाँ पे हम यही वैल्यू जो है 6/y जो है, x बाई वाई की वैल्यू जो 6/5 है, इसको हम पुट कर देंगे इन दोनों में, तो ये हो जाएगा आपका 6/5 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6/5 स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से जो आपका, अब इसको कर देंगे आप स्क्वायर, तो 6 6 36, 5 5 25 प्लस 1 हो जाता है। उसी तरह से
36/25 -1 हो जाता है। देख रहे हैं? तो अब यहाँ 5 1 जा 5, 25 1 जा 25, तो ये हो जाता है आपका 36 प्लस 25 अपॉन 25 बाई 36 माइनस 25 बाई 25, इस तरह से। अब यहाँ जो है 25 हो जाता है आपका कैंसिल। ओके, और यहाँ पे जो है इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 61, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका देख पा रहे हैं ये आता है आपका 21, सॉरी यहाँ पे आता है आपका 3669। देख रहे हैं? तो यही आपका जो है राइट आंसर होगा। देख रहे हैं? 36 अब प्लस 25 आ गया आपका 61, और 36 से जो है 25 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ रहा है 4 और 6, 4 6 सॉरी 6 एंड 5, 6 5 11, सॉरी ये 9 नहीं आएगा, माइनस करने में आपका आ रहा है 11। ओके, चलिए ठीक है, कैमरा सही सेटअप है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। और ये देखिए ये जो वैल्यू आई हुई है, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो 36 और 25 है, इसकी वैल्यू आपकी आ जाती है 61 और बाई 25, और जो बाई है दोस्तों, बाई ये आपका हो गया 11/25, तो इसको जब लिखते हैं तो 61/25 इंटू ये डिवाइड है, इसका जो है इससे क्या करना होता है डिवाइड करना होता है, आपको पता है। तो जब मल्टीप्लाई फॉर्म में इसी को लिखते हैं तो ये हो जाता है रेसिप्रोकल, तो ये होता है 25/11, तो इस तरह से 25 कैंसिल हो जाता है, और एंड 61/11 इज द राइट आंसर। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल, और दिस इज द राइट आंसर। ओके, थैंक यू। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, इफ a by b is equal to 3/4 and 8a plus 5b is equal to 22, then find the value of x। तो यहाँ पर भी आप जो है हमको जो है वैल्यू x की नहीं, सॉरी a की वैल्यू हमको फाइंड करना है कि एक वैल्यू क्या हो सकती है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है तो हम दो वेरिएबल भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक अगर आपको फाइंड आउट हो जाता है तो बी भी फाइंड आउट हो जाता है। तो बट लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ ए बताना है कि ए की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो दिया हुआ है किसी को भी कर सकते हैं, ये एक देखा जाए तो ये एक इक्वेशन है और ये भी एक इक्वेशन है देखा जाए तो, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिंपल वे में सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ये a/b है इजकल टू 3/4, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4a इजकल टू 3b हो गया, या 3b इजकल टू 4a। इस तरह से b इजकल टू क्या आ गया आपका 4a/3 आ गया। ये b इजकल टू यानी b की वैल्यू आ गई, यही b की वैल्यू दोस्तों, और यही b की वैल्यू इस इक्वेशन में जो है हमको करना होगा पुट। ओके, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इजकल टू 4a/3 इन इक्वेशन 2, सपोज दैट ये 2 है। तो अब हम यहां लिखेंगे 8a प्लस देन नाउ 5b इजकल टू 22। तो 8a प्लस 5, अब b की जगह पे हमको भी लिखना होगा 4a/3, यानी इसके प्लेस पे हमको पुट करना होगा। ये आपका 22 आ जाता है। अब यहाँ पे 8a प्लस 5 4 जा 20a अपान आ जाता है आपका 3 इजकल टू 22। अब क्या करेंगे कि इसके सभी टर्म्स में 1 2 3 सभी टर्म्स में हमको करना होगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइड बाई 3, सॉरी
मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 3 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा सभी टर्म्स में, इसमें भी करना होगा, इसमें भी करना होगा एंड इसमें भी करना होगा 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये तो 3 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है और ये 3 8 जा यानी 24 हो जाता है, 24a प्लस और ये आपका 20a इजिकल टू ये हो जाएगा आपका 66। अब ये 24 और 20 ये कितना हो जाता है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 44 a इजिकल टू 66। इस तरह से a इजिकल टू 66 बाई 44। अब 44 दोनों को जो है 11 से कैंसिल कर दीजिए, 11 से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। तो 11 6 जा और 11 4 जा, तो ये आ गया आंसर आपका 6/2। इसको भी मिनिमाइज कर दीजिए तो ये आ गया आपका राइट आंसर 3/2। तो दिस इज द राइट आंसर 3/2। ओके, बाय बाय। हेलो गाइस, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और भी मैंने यहाँ पे दिया है। इफ x/4 माइनस x माइनस 3/6 इज इक्वल टू 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ भी जस्ट उसी तरह से क्वेश्चन है, बट इसको देख रहे हैं आप फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम करेंगे सॉल्व। तो जब सॉल्व करेंगे दोस्तों x/4 माइनस x माइनस 3/6 इज इक्वल टू 24, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 ये हो जाएगा आपका 24। 24 आ जाता है आपका एलसीएम यानी महत्तम सॉरी लघुत्तम समापवर्ग। तो अब 24 आ जाता है, तो 4 और 6 का जो है एलसीएम 24 आ जाता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि दोनों टर्म्स में यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें और इसमें और इसमें भी 24 में भी सब में मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। सॉरी यहाँ पे 1 है, 6 नहीं 24 नहीं है, 1 है, क्वेश्चन में 1 है, सॉरी मैंने देखा नहीं था। तो यहाँ पे 1 है, तो सब में हमको मल्टीप्लाई करना होगा 24 से, इसमें भी 24 से और यहाँ भी 24। तो ये अब देखिए, अब यहाँ से 4 से ये कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। तो ये हो जाएगा आपका 8x माइनस इससे भी कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, तो 6 4 जा 24 4 टाइम्स। तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 3 और यहाँ पे हो जाता 24। तो इस तरह से ये आपका एक इक्वेशन हासिल हो जाता है। 4 6 जा होता है, तो ये आपका एक फाइंड आउट हो जाता है इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो अब इसी लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू आपकी x की आ जाएगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6x माइनस 4x और प्लस 4 3 जा 12 इजकल टू 24 आ गया। अब जो है इसको इससे माइनस कर देते हैं, तो आपका आंसर आता है 2x इजकल टू, और ये जो प्लस 12 है इसको शिफ्ट कर देंगे इस साइड, यानी ट्रांसपोजिंग कर देंगे, हो जाएगा माइनस। इस तरह से ये आ गया 12 2x इजकल टू 12। तो अब 2 से आप कर देंगे डिवाइड, कैंसिल हो गया, ऐसे ये कैंसिल हो गया। इस तरह से आपका वैल्यू आ जाता है x इजकल टू 6। यहाँ देख रहे हैं। तो आपको जो है अगर ट्रांसपोजिंग करना आता है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगा और बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर जाएंगे। ट्रांसपोजिंग आपको आना चाहिए, वैल्यू और कहाँ पे किस तरह के जो केस आते हैं किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस जो है वो किसी भी पर्सन को परफेक्ट बनाता है, यानी प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ओके, थैंक यू।